दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में वीलुकअप फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है। जब आपके पास में एक्सेल वर्कशीट में बहुत सारा डाटा हो, एक लार्ज स्केल में डाटा हो और उसमें से किसी स्पेसिफिक डाटा को सर्च करना हो, तो उस कंडीशन में आप वीलुकअप फॉर्मूला की मदद से किसी भी डाटा को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वीलुकअप फॉर्मूला किस तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओपी प्रजापत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर। और दोस्तों आपसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में वीलुकअप फॉर्मूला का यूज किस तरह से किया जाता है। और अगर आप वीलुकअप फॉर्मूला का यूज अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में यूज करते हैं तो आप एक स्मार्ट तरीके से किसी भी डाटा को फाइंड कर सकते हैं और अपना काम बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि वीलुकअप फॉर्मूला आखिर क्या है और किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में अप्लाई किया जाता है। वैसे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में लुकअप फॉर्मूला दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक वीलुकअप फॉर्मूला जिससे हम किसी भी डाटा को वर्टिकली रेंज में फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा एक्स लुकअप फॉर्मूला, इसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टली किसी भी डाटा को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वीलुकअप फॉर्मूला को समझेंगे कि इस फॉर्मूला की मदद से हम किस तरह से वर्टिकली किसी भी डाटा को फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में एक इस तरह की टेबल है। इस वर्कशीट में मेरे पास में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और इसकी कुछ पेमेंट डिटेल्स हैं। ये तो मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में इस तरह का बहुत लंबा चौड़ा डाटा हो, कम से कम 2-3 हजार एम्प्लॉय का डाटा हो, और उसमें से आपके बॉस किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डाटा आपसे पूछ ले, तो आप इस डाटा के महासागर में उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। लेकिन अगर आप वीलुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से आप किसी भी एम्प्लॉय का डाटा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए किस तरह से वीलुकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो मेरे पास में ये एक इस तरह की टेबल है और मुझे इस शीट में इसी टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय का डाटा फाइंड करके रिजल्ट प्राप्त करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी डालूंगा तो मेरे सामने इस टेबल में से इस आईडी के सामने जो भी एम्प्लॉय है उसकी पूरी डिटेल मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 001003। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सपना चौधरी नाम से एम्प्लॉय है, इसकी ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं EI001003 एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में आप देख सकते हैं ये सपना चौधरी नाम से है, और इसकी ये जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पर फ्रेश हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जैसे ही एम्प्लॉय आईडी को चेंज करेंगे तो आपके सामने इस दूसरे एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से ये वीलुकअप फॉर्मूला यूज होता है, वर्क करता है। चलिए अभी देखते हैं कि इस फॉर्मूला को बनाया कैसे जाता है, इस फॉर्मूला को कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पूरे डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और फॉर्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली इस कॉलम में फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू, और इसके बाद में आपको टाइप करना है वीलुकअप। आप देख सकते हैं ये नीचे वीलुकअप फंक्शन आ गया, और इसके बाद में ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको फॉर्मूला टाइप करना है। एक चीज आपको यहाँ पर और नोट कर लेनी है, जैसे आप यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन को यूज करते हैं तो नीचे ये इसका पूरा एक सिंटैक्स आ जाता है। यहाँ पर इस सिंटैक्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमने वीलुकअप फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सिंटैक्स में लुकअप वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू डालनी है। सिंटैक्स को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, आप इस टेबल में से क्या सर्च करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी से किसी भी नाम को सर्च करना है, किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल सर्च करनी है। तो आप एम्प्लॉय आईडी कहाँ से लेंगे, इस कॉलम में आप जो एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे उसका डाटा यहाँ पर सर्च होगा। तो लुकअप वैल्यू आपकी ये हो गई, इस एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में आप जो भी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे उसका डाटा ये आपको सर्च करके देगा।
तो लुकअप वैल्यू हो गई एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, और इसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पर इस सिंटैक्स में नेक्स्ट टेबल एरे यहाँ पर हाईलाइट हो गई। इसका मतलब यहाँ पर अब आपको डालना है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है आप यहाँ पर ये जो A2 कॉलम सर्च कर रहे हैं उसका डाटा आपको किस टेबल में से मिलेगा, कहां से मिलेगा, उस टेबल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप जो भी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे उसका डाटा आपको इस टेबल में से सर्च करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। ये इस सिंटैक्स का टेबल एरे हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने इस कॉलम को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये आ रहा है शीट 2 A1 to N22। यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। अभी आपने जो डाटा सेलेक्ट किया है वो शीट 2 से नहीं किया है बल्कि शीट 1 से किया है। तो आपको यहाँ पर शीट 1 कर देना है क्योंकि ये शीट 1 से आपने डाटा सेलेक्ट किया था। इसके बाद में आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने कीबोर्ड से यहाँ पर आपको F4 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप F4 प्रेस करते हैं तो ये डाटा फ्रीज हो जाता है। इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही आप इस फॉर्मूला को कॉपी करके किसी दूसरे कॉलम में या रो में इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो शीट 1 A1 to N22 जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसकी रेंज चेंज नहीं होगी, हर बार ये फ्रीज रहेगा, इसीलिए इसको फ्रीज किया जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से कॉमा लगा देना है। तो जैसे ही आपने कॉमा लगाया तो आप देख सकते हैं अभी ये नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट होगी कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब आपको यहाँ पर डालना है कॉलम इंडेक्स। आपको इस शीट में से जो डाटा सर्च करवाना है उसका कॉलम इंडेक्स क्या है। आपने ये एरे में इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस पूरी टेबल में से वो स्पेसिफिक डाटा आपको कहां पर मिलेगा, किस कॉलम में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम सर्च करवाना है तो एम्प्लॉय नेम के लिए यहाँ पर ये कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद में आपको एक बार फिर से कॉमा लगाना है और यहाँ पर जैसे आप कॉमा लगाते हैं तो रेंज लुकअप ये हाईलाइट हो जाता है और इसके नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच करवाना है डाटा। आप जो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे एग्जैक्ट उसी को मैच करवाना है। तो यहाँ पर आपको फॉल्स वैल्यू डालनी है। फॉल्स वैल्यू के लिए यहाँ पर 0 डालना है और अगर आप यहाँ पर ट्रू वैल्यू डालते हैं तो ट्रू वैल्यू के लिए यहाँ पर 1 डालना होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मैच करवाना है इसलिए यहाँ पर 0 डाल देते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और कीबोर्ड से प्रेस कर देना है एंटर। तो अभी आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डाटा सर्च नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर अभी कोई आपने एम्प्लॉय आईडी नहीं डाली है। इस शीट में से आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी किस फॉर्म में लिखी हुई है, उस हिसाब से यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को डाल दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले EI और उसके बाद में 00 1001 1002 3 4 5 इस तरह से लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ EI 001005। मुझे 1005 एम्प्लॉय आईडी वाले एम्प्लॉय का डाटा यहाँ पर निकालना है और इसको यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिनव तातेड़ ये यहाँ पर सर्च हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर में ये अभिनव तातेड़ है, इसका डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह से इस कॉलम में हमने एम्प्लॉय नेम को सर्च कर लिया। आगे वाले इन सारे कॉलम्स में इसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पर सर्च करवानी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही डाटा ये फ्रीज करना आपको बता दिया था। तो ये शीट 1 वाला ये डाटा तो यहाँ पर फ्रीज हो गया। अभी यहाँ पर आपको ये A1 कॉलम, क्योंकि हर एक कॉलम के लिए जो भी आप डाटा सर्च करेंगे उसमें सर्चिंग क्राइटेरिया आपका ये कॉलम A ही रहेगा। तो ये भी एक फिक्स डाटा है, तो इसको भी यहाँ पर आपको फ्रीज कर देना है। F4 यहाँ पर भी प्रेस कर देना है। अब आप इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फ्रीज डाटा है, ये भी डाटा फ्रीज हो रखा है। लेकिन यहाँ पर ये कॉलम इंडेक्स नंबर
इसको चेंज करना पड़ेगा। तो डेजिग्नेशन के लिए कॉलम का इंडेक्स है नंबर 3। आप देख सकते हैं ये 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर कॉलम और डेजिग्नेशन यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में है। तो यहाँ पर आपको इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 3 डाल देना है। तो यहाँ पर ये इसका 5 नंबर एम्प्लॉयर का यहाँ पर डेजिग्नेशन आ गया। आप देख सकते हैं ये हेल्पर। इसी तरह से इन सारे डाटा को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ पर चेंज कर दीजिए। बेसिक पे के लिए यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है। मैं एक बार इन सभी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये डीए के लिए यहाँ पर इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 5 है। इसके बाद में यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 6 है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये कॉलम इंडेक्स नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आता रहे, आपको कुछ नहीं करना पड़े, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट में यहाँ पर बताऊंगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हर एक कॉलम का कॉलम इंडेक्स नंबर डाल देना है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी का कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दिया। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आप जिस भी एम्प्लॉयर का यहाँ पर आईडी नंबर से सर्च करेंगे डाटा, तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा आपके सामने सर्च हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। और अगर वो डाटा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इस कॉलम में आप देख सकते हैं 22 नंबर एम्प्लॉय आईडी कहीं पर है ही नहीं। यहाँ पर 21 एम्प्लॉयर का ही डाटा यहाँ पर डाल रखा है 1 से लेकर 21 तक। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 22 नंबर डालता हूँ तो यहाँ पर कोई डाटा सर्च नहीं होता। बाकी यहाँ पर आप जिस एम्प्लॉय आईडी को डालेंगे उसका डाटा यहाँ पर सर्च हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करके एक्सेल वर्कशीट में किसी भी डाटा को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।